दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके सामान्य अध्ययन का हम लोग विश्लेषण करेंगे। 25/8/2024 को परीक्षा हुई थी, उसमें देखेंगे सामान्य अध्ययन के प्रश्न कैसे थे। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, खेल के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा गलत है। बताइएगा आप कौन सा ऑप्शन जो है गलत होना चाहिए। देखिए लिखा है, यह भाषा कौशल सामाजिक संबंध सिखाता है। बिल्कुल सही बात है। खेलों से हम लोग भाषा कौशल सामाजिक संबंध सीखते हैं। दूसरा है, यह उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं जो दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये बिल्कुल जो है सही है। मतलब ये ऑप्शन जो है बिल्कुल जो है खेल के बारे में गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। खेल कल्पना शक्ति के निर्माण एवं सोच कौशल को विकसित करने में मदद करता है। ये भी ऑप्शन खेल की बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। और बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए खेल गतिविधियाँ आवश्यक हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है खेल के बारे में जो है ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला है, बेमेल को चुने। इसमें जो है बेमेल कौन सा है? वकील है, कुम्हार है, किसान है, मछुआरा है। तो मछुआरा, किसान, कुम्हार ये स्वयं में अपना जो है खुद ब खुद निर्माण करते हैं, जबकि वकील एक प्रकार का पेशा है। क्या है? पेशा है। तो वकील इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, गेम खेलते समय हमें हमेशा पालन करना चाहिए। काहे का पालन करना चाहिए? अन्य नियम, डॉक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं खेलते जो समय जो है गेम खेलते समय नियम का जो है पालन करना चाहिए। किसका? नियम का। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आप अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट अपनी मादा को इसके द्वारा ढूंढ सकते हैं। किसके द्वारा? गंध द्वारा या ध्वनि द्वारा या कलर द्वारा या सभी। देखिए रेशम कीट जो होते हैं अपनी मादा को जो है गंध के द्वारा जो है ढूंढ लेते हैं, स्पेंद, स्मेल। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से गलत को जो है छांटना है। देखिए खेलना किसी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। खेले जाने वाले कुछ पारंपरिक खेल कबड्डी, गिल्ली डंडा है। बिल्कुल सही बात है। हमारे दादा दादी वीडियो गेम खेलते थे। ये बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर 4, पारंपरिक खेल सीखने में सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ये भी जो है बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 106 जो है ए बी दो कथन दिए गए हैं। ए है, व्यवसाय से आपको जीवों का उपार्जन हो मिलता है। दूसरा है, व्यवसाय और कार्य एक समान है। लिखा ए बी दोनों सही हैं। ए बी दोनों सही नहीं है, केवल ये सही है। देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। व्यवसाय से आपको जीवों को उपार्जन मिलता है। कोई भी बिजनेस करेंगे उससे जो हमें पैसा मिलेगा, पैसा से ही जीवन चलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं, मेरे शिक्षक साथी हों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है,
हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या है? सूर्य है, पेट्रोल है, कि कोयला है, कि लकड़ी है? तो सूर्य का जो सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बेहतरीन स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वो हमें ऊर्जा देती हैं सभी। देखिए, जंक फूड चाउमीन, बर्गर, टिक्की, बतासा जो जो भी हैं जंक फूड में आते हैं, या पैक वाले कुरकुरे, चिप्स, ये सब स्वास्थ्य के लिए जो है अच्छे नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं? प्रोटीन, कि विटामिन, की खनिज, की कार्बोहाइड्रेट? देखिए, हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से कारण होता है। बिल्कुल ये सही बात है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, सौंदर्य विटामिन का नाम विटामिन ई को दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा, प्रज्ञा जो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस भाग में लोग अपने आंगन में टैपियोका और नारियल जैसी खाद्य वस्तुएं उगाते हैं और इनका उपयोग करके बनाया गया भोजन उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगता है? कहाँ के लोग हैं? आंध्र प्रदेश, असम की, गोवा की, केरला? तो वो लोग हैं केरला के। और केरल के जो लोग हैं आंगन में टैपियोका, नारियल जैसी खाद्य जो है उगाते हैं और उनसे जो है भोजन स्वादिष्ट बनता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है। कौन सा? नींबू पानी, अंडा, चिकन, मछली? देखिए, अंडा, चिकन, मछली सब प्रोटीन के स्रोत हैं, जबकि नींबू पानी में कोई भी प्रोटीन नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, जलवाष्प में परिवर्तन जो है क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण उसे कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाष्पीकरण जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में लंबे समय से बिजली की कमी हमेशा बनी रहती है क्योंकि जल विद्युत उत्पादन में उतार चढ़ाव है। बिजली की मांग बढ़ रही है जबकि इसके उत्पादन और वितरण में वृद्धि नहीं हुई है। नई क्षमता प्राप्त करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो जवाब सही हो जाएगा, बिजली की मांग बढ़ रही है जबकि उत्पादन और वितरण में वृद्धि नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा पूछ रहा है तो नागार्जुन अभयारण्य हो जाएगा। मानस कहाँ है? असम में है। पेंच कहाँ है? मानस असम में है। पेंच कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। समझ में आ गया होगा। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताइएगा। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है?
एक सींग वाला गेंडा। आप लोग कमेंट करके हमें बताइए एक सींग वाला गेंडा कहाँ के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे नेटवर्क विश्व में स्थान है, कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? तो सबसे चौथा जो है सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है पूरे विश्व का, इंडिया जो है। अगले प्रश्न पर है, अगला प्रश्न है, लाल किला से बना है, किससे बना है? तो जो लाल किला है लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंटेन एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो जो माउंटेन एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसकी लंबाई जो 8848 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंटेन एवरेस्ट, जो नेपाल में फैली हुई है। समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? दूध को, कि तेल को, कि पानी को, पेट्रोल? तो यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट है उसे पानी हम लोग वाटर के नाम से जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट को जो है जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जब नमक प्लस चीनी प्लस सिरका प्लस नींबू का रस प्लस सोडा का मिश्रण पानी में मिलाया जाएगा तो यह परिणाम जो है घुलनशील मिश्रण कहलाएगा। कौन सा? घुलनशील मिश्रण कहलाएगा। ऑप्शन इसका एक सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, जल निकायों के प्रदूषण को द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है तो उसमें से निपटान से पहले सीवेज अपशिष्ट का उपचार। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वह आधार सामग्री जिसका उपयोग किसी अन्य वस्तु को बनाने में किया जाता है कहलाती है? कच्चा माल, तैयार, कि खनिज, की सभी? तो आप लोग जानते हैं कच्चा माल के द्वारा किसी भी वस्तु को बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा की एक गतिविधि है, क्या है कि है? द्वितीय क्षेत्र है, कि सेवा क्षेत्र है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, कि प्राथमिक क्षेत्र है? देखिए, जीवन बीमा हुआ तो सर्विस क्षेत्र में आएगा और सर्विस सेक्टर तीसरे में जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बढ़िया जवाब हो जाएगा। अगर कृषि क्षेत्र को देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर में जो है एग्रीकल्चर को रखा गया है, कृषि को। अगर खनन और उद्योग की बात करेंगे तो द्वितीय सेक्टर में रखा गया है, सेकेंड में, और तीसरे में सर्विस को रखा गया है। समझ में आ गया होगा। ये कुछ पॉइंट है, आप लोग नोट करते चलिएगा। ऐसे ही प्रश्न जो है सक्षमता 3 में पूछे जाने वाले हैं, लगातार आप लोग बने रहिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी, पर्यावरण, जीके, जीएस, बेसिक मैथ्स की क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। 120 प्लस तैयारी करने का वादा मैं रखता हूँ। तो आप लोग अगर अंत तक जुड़े रहेंगे तो 120 लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों में चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि? ऑप्शन नंबर इसका चौथा, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र प्रमुख उपभोक्ता भी हैं, इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है व्यापार काफ़ी छोटा होता। उत्पादन तो है मगर हमारे देश में खाने वालों की संख्या भी कम नहीं है, तो इसलिए जो है व्यापार काफ़ी छोटा होता है। याद रखिएगा, सबसे बढ़िया कारण यही हो सकता है। उत्पादक भी सबसे उपभोक्ता हैं। अगला प्रश्न है, टी कॉलोनी में रानी चींटी के कर्तव्य के अंतर्गत क्या आता है?
जो वाणी चींटी होती सारा काम करती हैं, या वाणी चींटी भोजन करती हैं, कि वाणी चींटी अंडे देती हैं, कि सभी? तो वाणी चींटी जो होती हैं अंडे देती है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चींटियाँ एक साथ रहती हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है ताकि काम में बंट जाएं, समूह की रक्षा के लिए, दोनों, ताकि काम बंट जाए और समूह की रक्षा भी हो जाए। बिल्कुल सही बात है। चींटियाँ एक साथ क्यों रहती हैं? क्योंकि काम बंट जाए और समूह की रक्षा के लिए भी जो है होती हैं। तो ऑप्शन इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन समूह में घूमना पसंद नहीं करते? बताइएगा आप लोग। मधुमक्खी, के पक्षी, की चींटी, की सेब? तो जो सेब होता है, लायन, वो अकेला रहना पसंद करता है, किसी के ग्रुप में नहीं रहता है। इसलिए ऑप्शन चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉगफिश का निवास स्थान है? तो जानते हैं डॉगफिश जो है नदी में जो है पाई जाती है। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हम साहसिक कार्य के लिए जाते हैं तो हम कहाँ सोते हैं? इग्लू में कहते हैं। इग्लू किसे कहते हैं? बर्फ से जो बने घर होते हैं, बर्फ से बने घरों को हम लोग इग्लू कहते हैं। तंबू की हाउस बोट की झोपड़ियाँ। तो जब हम साहसिक कार्य करते हैं तो हम लोग टेंट में या तंबू जो लगाकर उसमें जो है सोते हैं। तो ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहियों पर बने घरों को क्या कहते हैं? कैवनवास कहते हैं, झोपड़ियाँ कहते हैं, तंबू कहते हैं, स्टील हाउस कहते हैं। तो कैवनवास जो है उसे हम लोग कहेंगे पहिए पर बने घरों को। ऑप्शन पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दूध में पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? दूध कैल्शियम का स्रोत है, दूध प्रोटीन का स्रोत है, दूध विटामिन का स्रोत है, दूध विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। देखिए, दूध जो होता है विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, इसलिए जो है विटामिन डी सी के अच्छे स्रोत हैं। नींबू संतरा अगर दूध में डाल दिया तो दूध फट जाता है, क्योंकि विटामिन सी से क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। इसलिए विटामिन सी के पदार्थों को विटामिन सी के पदार्थों में नहीं लगाया जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक खनिज कौन सा है? लोहा है, कि सोडियम है, कि कैल्शियम है? तो हमारे शरीर के लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, लोहा भी, सोडियम भी, कैल्शियम भी। इसलिए ऑप्शन चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएफए अधिनियम कब क्या कहता है कि भोजन मिलावटी है? यदि यह किसी ग्रस्त जानवर से प्राप्त होता है, यदि मसाले बिना इसके मूल तत्व के बेचे जाते हैं, यदि कोई घटक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कि सभी? बिल्कुल सही बात है। ये चारों विकल्प जो है सही बात है। ये जो है अधिनियम कहता है यह जो है वो ग्रस्त जानवर से प्राप्त होता है, ये मूल तत्व से बेचे जाते हैं और घटक जो है हानिकारक हैं स्वास्थ्य के लिए। तो ये सारी बातें जो हैं ठीक हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ कौन सा है? बताइएगा आप लोग। तो सोना, चांदी, हीरा, जबकि प्लास्टिक। तो प्लास्टिक ही बिल्कुल अलग हो जाएगा, बाकी में सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो है चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से पूरी तरह से गुजरने देते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? चमकदार, की अपारदर्शी, की पारभासी, की पारदर्शी? तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर पूरी तरह गुजरने देते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट। और जो आंशिक गुजारें वो पारभासी होते हैं, जो बिल्कुल ना गुजारें वो अपारभासी होते हैं। तो ऑप्शन इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि मैगी फेमा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप लोग जानते होंगे, बहुत छोटी क्लासेस में है, मैगी फेमा इंडिका आम का जो है वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ठंडे खून वाले जानवर हैं? सरीसृप है, पक्षी है, स्तनधारी है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो रेंगने वाले होते हैं रेप्टाइल, उसे जो है ठंडे खून वाले जानवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 138 नंबर का, एक अजैविक घटक है, कौन है? चूहा है कि तोता है कि मिट्टी है कि पेड़ है? तो अजैविक घटक है, तो अजैविक घटक के अंतर्गत मिट्टी आ जाएगा। तीनों में जीवन होता है जबकि मिट्टी में जीवन नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप लोग जानते होंगे 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा रिश्ता सही है? सही रिश्ता हमको पहचानना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पहला रिश्ता बिल्कुल सही बात है। 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल गलत है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान वर्ग की परीक्षा में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें से आपको बताना हो कि कौन सा गलत है। देखिए, जब तय की गई दूरी मीटर में मापी जाती है तो लिया गया समय सेकंड में मापा जाएगा, तो गति मीटर पर सेकंड इकाई में आएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी मीटर में हो जाएगा, समय सेकंड में हो जाएगा। अगला, जब तय की गई दूरी मीटर में मापी जाती है, लिया गया समय मिनटों में मापा जाता है, तो जो गति हो जाएगी मीटर पर मिनट कहलाएगी। बिल्कुल सही बात है। अगला है, जब दूरी सेंटीमीटर में हो और समय सेकंड में हो तो जो गति हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से कोई नहीं जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं, तीनों सही हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेकंड है कि मिली सेकंड है कि नैनो सेकंड है कि माइक्रो सेकंड है? देखिए, सेकंड अपने में खुद सेकंड है। मिली सेकंड होता है 10⁻³ सेकंड, नैनो सेकंड में होता है 10⁻⁹ सेकंड, और माइक्रो सेकंड में होता है 10⁻⁶ सेकंड। तो सबसे छोटा कौन? जिसकी जो है पावर सबसे बड़ी, तो नैनो सेकंड सबसे छोटा हो जाएगा। तो क्योंकि नैनो सेकंड में होते हैं 10⁻⁹ सेकंड हो जाते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 143 नंबर का, अधातुएं विद्युत की सुचालक है, कौन कौन सी इसमें जो है अधातुएं हैं जो विद्युत की सुचालक है? लकड़ी और कागज? बिल्कुल नहीं। ग्रेफाइट और गैस कार्बन? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रेफाइट और गैस कार्बन जैसी जो धातुएं हैं जो विद्युत का सुचालक होती हैं। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक चुंबकीय पदार्थ है? बताइएगा, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? कागज है कि लोहा है कि लकड़ी की पत्थर है? तो चुंबक जो होता है, चुंबक का गुण होता है प्रत्येक लोहे से बनी वस्तुओं को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कागज लोहा तो है नहीं, ना ही लकड़ी को आकर्षित करेगा ना ही पत्थर को आकर्षित करेगा। जो चुंबक का गुण है केवल लोहे में ही पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 145 नंबर पर। एक जहाज में निम्नलिखित में से कौन सही दिशा में लाने में मदद करता है? थर्मामीटर कि स्पीडोमीटर कि एक एंकर कि एक कंपास? तो जो कंपास होता है जहाज को सही दिशा में लाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि धरती का हिलना कहलाता है, सुनामी कहलाएगा कि ज्वालामुखी की भूकंप की? सभी विकल्प सही है। जो धरती का जो हिलना हो जाएगा वो भूकंप कहलाता है। ऑप्शन नंबर 103 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या नंबर है, 147 नंबर पर प्रश्न है कि आकाशीय बिजली जो है गिरने के कारण होती है, किसके कारण होती है? विद्युत विसर्जन हो जाएगा, कि बारिश के कारण, कि हवा, कि वरुण देव का क्रोध। जो आकाशीय बिजली होती है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ऑप्शन इसका पहला, विद्युत विसर्जन के कारण जो है आकाशीय बिजली गिर जाती है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। 148 नंबर का प्रश्न है कि जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहते हैं? जमीन में जो पानी की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं टपकना या अंतःछेदन। कोई भी जो पानी टपक रहा होता है उसे टपकना कहते हैं, उसे रिसाव कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसाव। पानी धीरे धीरे गिर रहा होता है। अगले प्रश्न पर लोग चलते हैं 149। अगला प्रश्न है भूमिगत सतह का ऊपरी स्तर जिसमें मिट्टी या चट्टानें स्थायी रूप से पानी में संतप्त होती हैं उसे कहा जाता है जल स्तर, वाटर लेवल। जब पानी अपने जगह पर जो स्थिर हो जाएगा, संतप्त हो जाएगा, तो उस जगह को हम लोग कहते हैं वाटर टेबल या जल स्तर। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अंतिम प्रश्न रहेगा जीके जीएस का कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कोयला है, कि पेट्रोलियम है, कि प्राकृतिक गैस है, कि प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी है? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो मानव निर्मित संसाधन है, ऑप्शन नंबर इसका चौथा, प्रौद्योगिकी जो है मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो दोस्तों छोटा सा प्रयास कैसा लगा बताइएगा आप लोग। इसी तरह से क्लासेस को देखने के लिए आप टॉपर्स क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। इसी के साथ आज की वाणी को विराम दूंगा। फिर अगली क्लास में जो है कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।